हेलो, नमस्कार सभी भाइयों। आज मैं आपके समक्ष रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग प्रस्तुत कर रहा हूँ। विदित है कि उस समय में उत्तर भारतवर्ष में दो ही प्रमुख शिक्षक थे, एक द्रोणाचार्य और एक परशुराम। कर्ण को मालूम था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नीच कुल में होने के कारण अंगूठा कटवा लिया था और वे अर्जुन का कोई मुकाबला करने वाला न हो, ये चाहते थे। अतः इन्होंने निर्णय लिया कि अगर द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो अर्जुन से हमेशा नीचे ही उनको रखेंगे। इसलिए उन्होंने परशुराम के पास जाने का निश्चय किया, परंतु वहाँ भी समस्या खड़ी थी, क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र के अलावा किसी और को विद्या नहीं सिखाते थे। अतः उन्होंने छल का सहारा लिया और अपने को ब्राह्मण पुत्र बताया। चूँकि कर्ण बचपन से ही कवच और कुंडल के साथ जन्म लिए थे, उनका चेहरा बहुत ही दीप्यमान था, अतः परशुराम को इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई कि यह ब्राह्मण पुत्र है। उन्हें स्वतः भान हो गया कि यह ब्राह्मण पुत्र है और उन्होंने इससे इन्हें शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। उसके बाद संयोग दुर्भाग्यवश कहिए, एक कीट इनके जंघा में प्रवेश करने लगा। उस समय परशुराम इनके गोद में सर रख के सोए हुए थे। गुरु भक्ति के कारण इन्होंने उस कीट को अंदर घुसने दिया, पर जंघा नहीं उठाया। यही उनके लिए काल बन गया। वो रक्त उससे बहते बहते परशुराम के शरीर में जाकर टच किया और वो जग पड़े। वो इसके सहनशीलता को देख के काफ़ी विस्मित हुए और उन्हें समझ गया कि जो ब्राह्मण है इसमें सहनशीलता इतनी नहीं हो सकती है, यह बस ही क्षत्रिय अथवा किसी अन्य कुल का है व्यक्ति है, और गुस्सा इस पर हो जाते हैं। उसके बाद कर्ण ये स्वीकार करते हैं कि वे सूत का पुत्र है, जिसके बाद परशुराम इनको श्राप देते हैं और ब्रह्मास्त्र की शिक्षा जो इन्होंने इसे प्रदान की थी वो देते हैं कि वो तुमको अंत समय में जब उसका तुमको ज़रूरत होगा उस समय वो तुमको भूल जाएगा, उसको तुम्हारे काम में नहीं आएगा। उसके बाद निराश होकर कर्ण वहाँ से लौट आता है। यह प्रसंग हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं। शीतल बिरल एक कानन शोभित अत्याधिक के ऊपर, कहीं ऊष्र पर स्वर्ण चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, सशक मूस गिल हरी कबूतर घूम घूम कन खाते हैं। कुछ त्रंदिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बूझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुँचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरा ले लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे हैं चीर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद के चिकने पत्थर। अजीन दर्भ पालास कमंडलु एक और तप के साधन,
एक और टंगे पड़े हैं धनुष तुरीन तीर बरछे भीषण। चमक रहा त्रिनकुटी द्वार पर एक परशुआभाशाली। लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानवर्धयंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध भूमि या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका है ये क्या उसी के हैं ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह सुश्रवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को। या संन्यास साधना में ही दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है। या कि कोई वीर जोगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। कलियुग न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है षड विकारों से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञाग्नि और 80 की पूजा करने वाला। बताता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रन में कुटिल काल सम क्रोधी तप में महान सूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकस कर में कठिन कुठार विमल। श्राप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह आश्रम है उन्हीं महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर हल्की धूप माघ की आती है। प्रति मुनि के थके देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर पड़े न और तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कांची नींद न कहीं। वृद्ध देह तप से कृष काया उस पर आयुध संचालन। हाय श्रम भार पड़ा देव पर असमय मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी। और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ बस पुष्टि कर भोग न यदि तू खाएगा। मेरे प्रशिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा। सुख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। तनिक सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ। और नहीं तो दिन भर में पाव भर रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी।
पत्थल सी हो मांस पेशियां, लोहे सी भुज दंड भय। अब नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा, रोक अभी से खाने पे। कर लेना घन घोर तपस्या, वह चतुर्थ के आने पे। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, तो क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ शीलोंछ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। अजब विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्वेख में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे। इसीलिए तो ये बजाते रहते सदारन के बाजे। और करें ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप की, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही सो नित में भूको, भूपो की लिप सारन की। और रन भी किस लिए नहीं, जग से दुख दैन्य भगाने को। पर शोषित पथ भ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो। और प्रजाएं मिले उन्हें जिससे वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि कल्पित अभाव से छूट सके। बढ़े राज्य की सीमा, जिससे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सता बढ़े न पटा डोले। भूपों के विपरीत कहीं कोई कभी कुछ भी ना बोले। ज्यों जो मिलती विजय हम नरपति का बढ़ता जाता है। वह और जोर से समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा है जो कुछ है राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में की अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जब भी पाँव तो तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप बाहर से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में ओ जीवन धरने वाले। सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना और उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा। राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह यकुलाएगी।
चाहेगी भी तो दुखों से छूट न कभी वह पाएगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसका कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है, और इसे उठाने के लिए जग में हर एक नहीं अधिकारी है। इसको उठा सकता वही जो हो कठोर और कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही जो जब भी शत्रुओं पर खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास, उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने जो। जब जब मैं सर चाप उठा कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव से धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अय बस तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा बन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्राह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम किंतु तुम्हें इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम उसको अवश्य ढोगे मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निःक्षत्रिय कर जाओगे। जब जब मैं सर चाप उठा कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते हैं किसके माता पिता इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव गलान के जगते हैं। गुरु का प्रेम क्या कभी किसी को ऐसे कभी खला होगा, और किसी शिष्य ने गुरु को ऐसे कभी छला होगा। पर हाय मेरा क्या दोष, मैं और दूसरा क्या करता, पाकर सहकर भी अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पैर पड़ने से क्या वे गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा क्या नहीं मेरे वे अंगूठा कभी कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल विभूषित तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश या तल में गुणों की जहाँ पहचान नहीं, जाति गोत्र के बल पर ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। कोई नहीं पूछता कि तुम व्रती बली और दानी हो, सब मात्र यही कहते हैं तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है।
नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु फिर भी होते हैं कितने प्रत्याघात। है जाति छोटी तो क्या सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न या चल बैठा। सहसा एक विष कीट कहीं के से आश्रम के नीचे बैठा। वज्र दंष्ट वह लगा उरु को कुतुर कुतुर खाने। और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरों पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण बिहवल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की काची नींद तोड़ने का प्रयास नहीं लूंगा। बैठा रहा कर्ण आसन में मन को निश्चल मारे। आह निकाले बिना सहशिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसान लगी तन में। परशुराम जग पड़े अचानक रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगतों में गुरु कोई आज्ञा लेकर। बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने की यह मूर्खता बड़ी। सहसा रहा न जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर का विश्राम मिला तो नाहक उसको गवाएंगे। बैठा रहा निश्चल आसन में इसीलिए मन को मारे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह कीट मुझे कितना पीड़ा पहुँचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि आपने स्वयं सब कुछ देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तुम। ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तुम। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए वह अपमान नहीं कभी पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं कभी यह हो सकता है। किसी भी दशा में भी स्वभाव वह कैसे अपना खो सकता है।
कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है रे पापी, बता नहीं तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया, मैं गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गए, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र हूँ मैं, शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छल नहीं हूँ किंतु है छल का ही यह तो काम हुआ। आया था विद्या अर्जन को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शीस मैं कार्तिवीर्य के जेता का। तपोदीप्त सुरमा विजय के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी यदि कुल का पता आप पा जाएंगे। महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका नहीं सी से पर हो अपनी जाति छोटी। करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। गुरु की कृपा साप से जल कर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मतांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। पर इतने से भी लज्जा से हाय गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना आप ही अपने मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलवश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था समान आज तक दानी व्रती बलि होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई पूरा नहीं जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जल कर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मतांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूँगा मैं। अभय देख कर अर्जुन को भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों में विकल कर्ण इतना कहकर। दो कनिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सका ढास राष्ट्रों का विजयी विश्व का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा भरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से।
क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से, किसी और पर नहीं किया जैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कायार्पण, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में मुझको सौंप कर कर अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से न तू सूत पुत्र रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसे कैसे कठोर हो मारू मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारू मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जल कर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको वैसे। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया है दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान दे देता हूँ। पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। है यह मेरा श्राप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह क्या किया यह आपने गुरुवर। दिया साप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। बरसों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने ही मुझसे पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से कोई भी न सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नए सूझ नूतन साधन। नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। और तुम तो स्वयं दीप्त पुरुष हो कवच और कुंडलधारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो बर भी की युद्ध में तुम महान कहलाओगे। भारत के इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा कर्ण कुछ कड़ा करो अपने मन को। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशाप्त किसी जन को। हाय छीन ना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से लेना होता है। अब जाओ तुम कर्ण मुझ कृपा कर मुझे निःसंग करो। देखो मत यो सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो।
आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रही, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे हृदय में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लू अभिशाप उलट कर बानी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहाँ मिला था बिखर गया कर्ण का प्यारा सपना। छू कर उनका चरण अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपनी हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, जैसे कि चांद चलता है गहन में। यह हमारा द्वितीय सर्ग था। अगर कर्ण को श्राप नहीं मिलता परशुराम के, तो वह अर्जुन से कभी हारते नहीं। कहा तो यह भी जाता है कि इंद्र ही अपने लड़के की रक्षा करने के लिए वज्रदंष्ट के रूप में कीट बन के आए थे और परशुराम से इनको श्राप दिलवाए थे। इस प्रकार से विद्यार्जन करके वहाँ से कर्ण चले जाते हैं और फिर अपना कौरव के पक्ष ले लेते हैं वहाँ पर। अगले एपिसोड में मैं आपको तृतीय सर्ग के बारे में बताऊंगा और पाठ करूंगा उसका। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद भाइयों।